चलिए तो आगे देखते हैं। तो हम लोग बात कर चुके थे इंसॉल्वेंट्स की। जो लोग इंसॉल्वेंट होते हैं उनको भी डिस्क्वालिफाइड माना जाता है और वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्विक्ट्स। ऐसे व्यक्ति जो सजा काट रहे हैं, कानून ने उनको सजा दी हुई है, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट बनाया हुआ है, सजा काट रहे हैं, तो उस कन्विक्शन के दौरान वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, उनको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ माना जाता है। और नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन जो है वो भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ माने जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए उनको माना जाता है कि ये डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉर्पोरेशन क्या होता है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। तो कॉर्पोरेशन कोई भी नेचुरल पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कर सकता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, शादी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कोई कॉर्पोरेशन नहीं कर सकता, वो केवल लिविंग बींग्स के बीच में ही हो सकता है। तो जहां पर लिविंग पर्सन्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, वहां पर कॉर्पोरेशन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, नॉट लिविंग। इस वजह से इसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। नेक्स्ट इज बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब वकील होता है, ब्रिटिश टर्म है बैरिस्टर वकील के लिए, एडवोकेट के लिए बेसिकली, जो कि कोर्ट्स में अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन बैरिस्टर्स के साथ भी उस दौरान जबकि वो आपके केस को कोर्ट में देख रहे हैं, आपके लिए ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, उस दौरान आप इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो बैरिस्टर होता है, ये इसका भी रैशनल रीजन यही है कि उसका जो कंडीशन है या जो स्टेटस है उस समय आपके साथ, ये एक इन्फ्लुएंशियल कंडीशन में है। इन्फ्लुएंशियल कंडीशन में है का मतलब ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है उस दौरान, जबकि ये आपका बैरिस्टर होता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप अपना केस लेकर के इसके पास गए और इसने आपको मजबूर किया कि तुम ये प्रॉपर्टी अपनी मेरे नाम लिख दो, तो हम तुम्हें जो है ये केस जितवा देंगे, ये प्रॉपर्टी हम जिस पर मुकदमा चल रहा है ये तुम मेरे नाम कर दो। ऐसे सलाह दी। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसको बता दिया कि तुम ये मेरे नाम कर दोगे तो हम आसानी से तुमको ये केस जितवा देंगे और फिर उसके बाद हम तुम्हें इसमें जो भी प्रॉपर्टी होगी तुम्हें लौटा देंगे, इसका जितना पैसा तुम्हें दे देंगे। इस तरह से वादा करके, इन्फ्लुएंस करके उससे गलत कॉन्ट्रैक्ट्स करवा सकता है, या उससे ये कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है कि भाई तुम्हारे पास चलो अभी पैसा नहीं है देने का, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लिख दो कि तुमने हमसे इतने का कर्जा लिया है और तुम इतना इतना हमें लौटाओगे। तो इस तरह के कुछ मतलब गलत तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है एक बैरिस्टर अपने क्लाइंट के साथ, इसलिए इसको भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया गया है। ऐसा नहीं कि जो बैरिस्टर है, जो वकील है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, कर सकता है, दूसरे पर्सन के साथ कर सकता है, लेकिन अपने क्लाइंट के साथ उस दौरान जबकि वो उसका एडवोकेसी कर रहा है उस दौरान नहीं कर सकता उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होता है। और अगर हम देखेंगे आगे अभी पढ़ेंगे, तो जो फ्री कंसेंट है वो उसके लिए जरूरी है कि जो दोनों में से कोई एक पार्टी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि दूसरे के निर्णय को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माना जाएगा और कंसेंट फ्री माना जाएगा। हमने पढ़ लिया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा कि पर्सन 18 ईयर्स से ज्यादा का होना चाहिए, उसका एक एक्सेप्शन हमने देखा, फिर साउंड माइंड का होना चाहिए और स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इसका एक इलिस्ट्रेशन भी हमने देखा था जो कि मेजर वाले का एक्सेप्शन का एग्जांपल है, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा
और जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के अंदर देखो, कंसेंट मतलब होता है सहमति, एग्री करना। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हों, या जिसने ऑफर किया है उसके अगेंस्ट में जो ऑफरी है, यानी जिसको उसने ऑफर किया है, वो कंसेंट दे दे अपनी कि ठीक है हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कंसेंट कैसे होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए फ्री। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री का मतलब ये होता है कि इसमें ना तो कोर्शियन किया गया हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया हो, ना मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ना फ्रॉड हो, और ना ही मिस्टेक। अब इन चीजों को हम एक एक करके समझना है। तो पहले इसके ऊपर जो लाइनें लिखी हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है that when two person agree on the same thing in the same sense, अगर दो लोग एक ही बात पर एक ही सेंस में, यानी जिस सेंस में ऑफर करने वाले ने वो बात रखी उसी सेंस में ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो हम कहेंगे कि ये कंसेंट है। मान लीजिए कि हम अपनी एक कार बेचना चाहते हैं, हमारे पास दो गाड़ियां हैं। एक गाड़ी जो है वो है ब्लैक कलर की, नई गाड़ी है। एक गाड़ी है जो पुरानी है, ग्रे कलर की। या मान लेते हैं कि ये भी ब्लैक गाड़ी ही है। तो ये हमारी एक ब्लैक गाड़ी है, ये भी एक ब्लैक गाड़ी है। ये पुरानी है, ओल्ड है, और ये न्यू है। हमने कह दिया जतिन जी से कि हम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। ये न्यू वाली गाड़ी है, इसकी कीमत भाई 10 लाख रुपए है मार्केट में। और ये जो पुरानी वाली है इसकी कीमत, ये सेकेंड हैंड है, आज के डेट पे अगर हम इसको बेचेंगे तो 50,000 की बिकेगी। हमने कहा जतिन से कि ये हम तुमको 2 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि कौन सी गाड़ी बेचना चाहते हैं। हमने कहा हम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। उसने तो यही नई वाली देखी थी कि सर तो इसी से आते हैं, यही कह रहे होंगे। उसने कहा बहुत बढ़िया गाड़ी है, 2 लाख रुपए में, तुरंत तैयार हो गया, पैसे वैसे दे दिए और हम उसको ले जा करके पुरानी वाली गाड़ी देने चले गए। उसने कहा सर ये वाली गाड़ी की थोड़ी बात हुई थी, इसकी बात हुई थी। तो हमने कहा नहीं, हमने तो इसी की बात करी थी, ब्लैक गाड़ी की। कहे वो नई वाली, आपकी ब्लैक वाली की बात कर रहे थे हम। तो यहां पर क्या हुआ, जिस सेंस में हमने ऑफर किया उस सेंस में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि जिस सेंस में ऑफर किया जा रहा उसी सेंस में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं वो सेम थिंग के लिए सेम सेंस में अग्री हो जाएं तो कहेंगे कि कंसेंट हो गया। ये सेक्शन 13 ऐसा कहता है। उसके बाद कंसेंट तो हो गया, लेकिन अब कंसेंट फ्री कैसे हो? फ्री कंसेंट होने के लिए जरूरी है कि वो कोअर्शन का यूज करके ना लिया गया हो। कोअर्शन का मतलब है कि फोर्सफुली नहीं लिया गया हो, फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अगर फोर्स का यूज करके कंसेंट लिया गया है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगा। जबरदस्ती हम किसी की कनपटी पे बंदूक रख दें और फिर उससे कहें कि तुम अपना कार हमें बेच दो 10,000 रुपए में, या अपना मकान हमारे नाम लिख दो 5 लाख रुपए में, तो वो कंसेंट तो दे सकता है डर के मारे, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। बाद में वो कोर्ट में जाएगा तो हम केस हार जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एब इनिशियो, शुरू से ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब वही जो आपसे बताया कि इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में कोई व्यक्ति हो सकता है। कि मान लीजिए कि आपके पिताजी जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, उनका उनकी बातें आपके डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। अगर वो डांट दें किसी चीज के लिए तो आप मना नहीं कर सकते। वो कहें कि नहीं तुम इस पे साइन करो तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें पाल रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। तो अगर आज की डेट पे वो तुमसे कह दें कि तुम हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो 20 साल के बाद मेरे मरने तक तुम मुझे 25,000 रुपए महीने दिया करोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो तुमसे आज साइन करा लें अगर, तो करा सकते हैं चाहे तो, फादर हैं। नहीं करोगे तो कहेंगे घर से निकल जाओ, जाओ अपनी व्यवस्था खुद करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में, तो आपको करना पड़ सकता है, कर भी देंगे बहुत से लोग। तो लेकिन ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। कोई बॉस हो सकता है ऑफिस में जो आपसे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ले, कोई एग्रीमेंट करा ले। ठीक है, जैसे एडवोकेट वाला हो गया कि वो अपने क्लाइंट से कोई चीजें इन्फ्लुएंस में लेकर के करा ले। तो किसी भी तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर इस्तेमाल किया जाता है तो जो कंसेंट मिलेगी, कंसेंट तो मिल सकती है लेकिन वो कंसेंट क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगी, या कहेंगे कि फ्री कंसेंट नहीं होगी। फिर है रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि अगर आपने कोई चीज गलत रिप्रेजेंट करके और कंसेंट ले लिया, आपने किसी दूसरे का मकान दिखा दिया कि ये देखिए ये मेरा बहुत शानदार मकान है, ये मेरे नाम पर है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ और आप जो है हमें 50,000 रुपये एडवांस दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये है अगले महीने 50 लाख रुपए में बेच दूंगा। शानदार मकान था, अगर आप नहीं देंगे तो मैं किसी और को, क्योंकि 2 लोग और आने वाले हैं अभी मिलने, उनसे मैं एडवांस ले लूंगा, तो फिर मैं आपको नहीं बेच पाऊंगा। तो दूसरे का मकान और जमीन दिखा करके आप बेच लें, तो ये क्या हो गया, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, आपका थोड़ी था, आपने तो गलत दिखाया ना प्रॉपर्टी। इस तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। बहुत से और एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल यही है। फ्रॉड कर सकते हैं आप। फ्रॉड करने का मतलब कि लगभग मिस रिप्रेजेंटेशन से मिलता जुलता ही है, लेकिन फ्रॉड एक वाइड टर्म है, फ्रॉड में ही मिस रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। तो आप किसी भी तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं, कोई भी गलत मिस रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, इसके अंदर गलत दस्तावेज दिखा कर सकते हैं। गलत दस्तावेज आप प्रोवाइड कर दीजिए, जाली कागजात दिखा दीजिए कि ये मेरे नाम पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आ जाएंगी। यानी फ्रॉड एक वाइड टर्म है जिसमें कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल करके, गलत डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके और बहुत से तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उनको उनका कंसेंट ले सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। मिस्टेक हो जाए, जैसे कि हमारे और जतिन के केस में ऊपर हो गई थी, वो मिस्टेक हो गई, जतिन से भी मिस्टेक हो गई, हमसे भी हो गई कि भाई हमने जो बोला था वो उनको समझ में नहीं आया कि हम पुरानी गाड़ी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमें बोला कि ठीक है हम खरीदेंगे, वो हमारे समझ में नहीं आया कि वो नई गाड़ी लेने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम दोनों के बीच में मिस्टेक की कंडीशन आ गई। गलती से हम लोगों ने अग्री कर लिया एक दूसरे की बात को, उन्होंने हमें पैसा दे दिया, लेकिन जब हम कार देने गए तो पता चला कि हम दोनों से गलती हो गई। फिर बाद में हमने उनका पैसा वापस कर दिया और हम अपनी गाड़ी लेकर के चले आए। और अगर ना भी करते तो भी ये वॉइड ही रहता कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक बात और लिखिए, देखिए कि अगर कंसेंट फ्री नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने पढ़ा कि वॉइड हो जाता है, वॉइड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। वॉइड हो जाता है मतलब कि अमान्य हो जाता है, कोर्ट उसको अमान्य कर देता है। लेकिन वॉइडेबल का मतलब होता है कि वो अमान्य नहीं होगा, कानूनी वैधता उसकी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन जिस पार्टी के साथ गलत किया गया है या जिस पार्टी का नुकसान हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, या जिसको कि कोएर्शन के थ्रू किया गया है, या जिसको फ्रॉड के थ्रू किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया गया, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो जिस पार्टी के साथ फोर्स का इस्तेमाल किया, जिस पार्टी को जबरन दबाव बनाकर काम करवाया गया, जिस पार्टी को मिस रिप्रेजेंटेशन करके उससे कंसेंट ले ली गई, जिस पार्टी के साथ फ्रॉड करके उससे कंसेंट ले ली गई, या जिसने मिस्टेक से कंसेंट दे दी, उन पार्टीज के पास ये पावर होगी, उनको ये राइट होगा कि वो कोर्ट में जाकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकें। वॉइडेबल का मतलब वॉइड हो सकता है, वॉइड हो नहीं गया। जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे ये इस वजह से ये कंसेंट ले ली गई थी और ये फ्री कंसेंट नहीं है, हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, तब वो वॉइड होगा। अगर आप कोर्ट में नहीं गए, आपने वॉइड नहीं करवाया, तो वो वैलिड रहेगा। आपसे किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे मकान लिखवा लिया और आपको 5 लाख रुपए दे दिए, आपके मकान की कीमत थी 20 लाख रुपए।
अब आप क्या किए, आप कोर्ट में नहीं गए, आप 5 लाख रुपए लेकर के चुपचाप बैठ गए कि ठीक है चलो कुछ तो मिला, जाने दो जो गया। तो वो वॉइडेबल था। अगर आप कोर्ट में नहीं गए तो वॉइड नहीं हुआ, वैलिड हो गया, कुछ समय बाद लिमिटेशन के बाद वैलिड हो गया। जो लिमिटेशन है उसकी कंप्लेन करने की, अगर उस दौरान आप नहीं गए तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, A threatened to kill B if it is not sell his house to A. B out of fear signs the contract for selling his house to A. Here the consent of B is not free. B can later avoid the sale on the ground that he was compelled to agree to the sale and the consent given was not free consent. A ने B को मजबूर किया, धमका करके उससे अब उसका मकान लिखवा लिया। बी ने डर के मारे साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पर, और यहाँ पर बी की कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी। अब बी चाहे तो बाद में जाकर के इस सेल को इनवैलिड करवा सकता है, अवॉइड करवा सकता है इस सेल को, ये कहकर कि भाई हमें मजबूर किया गया था अपना मकान बेचने के लिए, ठीक है, और मेरा कंसेंट फ्री नहीं था। तो ये था आपका आज का क्लास, आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।